आप सब लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के उसकी आराधना कर सके, परमेश्वर का वचन को सुन सके। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन से बात करने के लिए आज हम दो पुस्तकों के दो अध्यायों में जाएंगे। दानियल के पुस्तक उसका 5वां अध्याय और एशिया नबी का पुस्तक उसका 45वां अध्याय। ये दोनों अध्यायों से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा बातें भी करेंगे। हालेलुया, आमीन। दानियल के पुस्तक उसका 5वां अध्याय और एशिया नबी का पुस्तक उसका 45वां अध्याय। दानियल 5 एंड आइज़ाया 45। पिछले इतवार के दिन हम दानियल के विषय में इस बात को देखे थे। परमेश्वर ने सबको अपना अपना सेवकाई दी है। अपना अपना सेवकाई करने के बाद हमें पर्दे के पीछे चला जाना है। हमसे पहले जो लोग सेवकाई करके आए हैं वो लोग अपना सेवकाई को निभाए हैं। अपना सेवकाई जब समाप्त हो गया वो परमेश्वर के पास पहुंच गए। हमारे ज़माने में परमेश्वर ने हमको जो सेवकाई दी है वो सेवकाई करने के बाद हमें पर्दे के पीछे चले जाना है, विश्राम स्थान में चला जाना है। उसके बाद हमारे बाद में आने वाले लोग हैं, हमारे बाद में जो लोग आएंगे वो लोग अपने हिस्से के सेवकाई करेंगे। यीशु मसीह के आगमन तक ऐसे जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने अपना सेवकाई दी है वो सेवकाई करते हुए वो पर्दे के पीछे चले जाएंगे। पूछो, इसमें सबसे बड़ा सेवा किसने किया? परमेश्वर के दृष्टि में ना कोई बड़ा सेवा है ना कोई छोटा सेवा है। अपने अपने योग्यता के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के दिए जाने वाले कृपा के अनुसार जो सेवकाई परमेश्वर ने दी है उसमें ना बड़ा ना छोटा है, वो सेवा हमको करना है। किसी को हालेलुया मंच पर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने वरदान दी, किसी को पर्दे के पीछे सेवा करने के लिए परमेश्वर ने वरदान दी, किसी को सहायक सेवकाई में मदद करने के लिए परमेश्वर ने वरदान दी, और सभी भक्तों को परमेश्वर ने किसी न किसी सेवकाई दिया है। ये नया नियम हमें सिखाते हैं। दानियल के हिस्से के सेवकाई पूरा करके दानियल चला गया और ये 5वां अध्याय मैं बाद में इसलिए रखा ताकि दानियल के जीवन के बारे में हम जो अध्ययन कर रहा है उसी के बीच में यदि 5वां अध्याय निकल करके आ जाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। इसी वजह से 5वां अध्याय को बाद में रखा। ये 5वां अध्याय इजराइलियों का 70 वर्ष का बंधुआई के समाप्ति के विषय में बात करता है। हालेलुया, आमीन। 5वां अध्याय का पहला पद को हम जब पढ़ेंगे, यहाँ पर एक राजा का नाम है बेलशस्सर। 5:1 बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी दावत की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। यह राजा बेलशस्सर नबूकदनेस्सर का पोता है। पर इस अध्याय में जब नीचे पढ़ने का समय उसको नबूकदनेस्सर का बेटे के रूप में बताते हैं। 11वां आयत को जरा निकालिएगा। उसमें बात करने का समय राजमाता आकर के क्या बात कर रही है? तेरे राज्य में दानियल नाम का एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। राइट, यहां पर नबूकदनेस्सर को पिता के रूप में बताता है। बाइबल के लिखने के भाषा में कई बार पोते को भी बेटा कहा जाता है, इसलिए नबूकदनेस्सर का पोता है ये बेलशस्सर। इसलिए ये लिखने का जो लैंग्वेज है उसमें कई पीढ़ी महत्वपूर्ण है, वो बाइबल में लिखा जाता है। कई पीढ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, उसका नाम कई बार बाइबल में नहीं आता है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहते हैं। दाऊद का पुत्र कितना पीढ़ी गायब कर दी है ना। बहुत सारे पीढ़ियों को गायब करने के बाद अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, यीशु मसीह का वंशावली। तो इसका मतलब अब्राहम का
डायरेक्ट पुत्र नहीं है दाऊद, दाऊद का डायरेक्ट पुत्र नहीं है यीशु मसीह, बल्कि इसके बीच में पीडीएम रखा है। यह बाइबल का भाषा है। इस बाइबल का भाषा को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी बाइबल लिखने की एक शैली है। कई चीजें प्लेन पढ़ेंगे या सीधे तौर पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए किसी समझाने वाले की जरूरत पड़ता है। हालेलुया। यही उस खोजे ने फिलिप्पुस से कहा है, तू जो पढ़ता है वो समझता है? उन्होंने कहा जब समझाने वाला नहीं है तो कैसे समझेंगे? समझाने वाले की जरूरत होता है। हम जैसा लोगों को परमेश्वर ने इसको थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाने के लिए रखा है। हम भी तो किसी से समझा है, तभी तो आपको समझा पा रहा है। ठीक है, हालेलुया। तब यहाँ का राजा है जिसका नाम है बेलशस्सर राजा। आप यदि देखा जाए तो बेलशस्सर राजा के समय पर जो बेबीलोन का साम्राज्य जो है वो बड़ा ताकतवर साम्राज्य था, सबसे ज्यादा ताकतवर साम्राज्य। नबूकदनेस्सर राजा ने अपना देश का बड़ा विस्तार किया, आसपास के लोगों को अपने कब्जे में ले लिया, अपना अधिकार का विस्तार किया, अपना देश के विस्तार को बढ़ाया। उसका बेटे ने और उसके बाद बेलशस्सर के हाथ में सत्ता आया है। और बेलशस्सर के हाथ में सत्ता आया तो बेलशस्सर एक अच्छा योद्धा था। इतिहास में बेलशस्सर के बारे में कहते हैं वो एक अच्छा योद्धा था। He was a good soldier but a poor administrator. प्रशासनिक कार्यों को संभालना उनको इतना ज्यादा नहीं आता था। जिनको प्रशासनिक कार्य नहीं आता वो अपना लोगों के साथ खाने पीने में मस्त रहता है। यहाँ पर राजा बेलशस्सर ने क्या किया है, अपने प्रधानों के लिए और 1000 लोगों के सामने एक बड़ी दावत दी और दाक मधु को पिया है। राइट, उसको ऐसा रहने दीजिए, मैं उस पर बाद में आना चाहता हूं। और उस समय का ये देख लीजिएगा, बेबीलोन ही अकेला एक साम्राज्य नहीं था। उसके बगल में मादियों का साम्राज्य है, उसके बगल में फारसियों का साम्राज्य है, पर बेबीलोन के साम्राज्य के सामने मादियों का, फारसियों का साम्राज्य का उतना ताकत नहीं है। बेबीलोन का साम्राज्य उस वक्त सबसे बड़ा ताकतवर साम्राज्य माना जाता था। अब ये बेलशस्सर राजा को एक इच्छा हुई, या बेबीलोन को इच्छा हुई कि हम फारस के ऊपर आक्रमण करेंगे, फारस के ऊपर आक्रमण करके उसको भी अपना कब्जे में ले लेंगे। और फारस का राजा का नाम था साइरस, या खुसरू नाम से उसको बताया जाता है। वो यशायाह नबी का पुस्तक 45वां अध्याय में है, उसमें हम बाद में आएंगे। पहले थोड़ा इतिहास सुनिए, कहानी पृष्ठभूमि बता रहा हूं मैं। और ये पर्शियन राजा साइरस बड़ा अभिमानी राजा था, अभिमानी राजा था। उसको ये बात निश्चित था, यदि बेबीलोन आकर के हमारा आक्रमण करेंगे, बेबीलोन चल करके हम तक आएंगे, हमें रोंद करके चले जाएंगे, हम में से एक भी जीवित नहीं बचेंगे। और बेबीलोन की क्रूरता उसके आसपास के सभी देशों में कुप्रसिद्ध था। आएंगे, लोगों को मारेंगे, कुछ लोगों को पकड़ के ले जाएंगे, औरतों को पकड़ के ले जाएंगे, बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे, और उनको फिर वो हमारा अस्तित्व को भी मिटाने का काम करेंगे। ये पर्शियन राजा साइरस ने सोचा। और साइरस ने सोचा कि वो लोग यहां आकर के हम पर आक्रमण करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं जाकर के बेबीलोन पर आक्रमण करूंगा। मरना तो मरना है, मरना तो मरना है। यदि वे लोग यहां पर आकर के आक्रमण करेंगे तो हमारे बच्चों के साथ, औरतों के साथ बड़ा क्रूर व्यवहार करेंगे। उसके बजाय मैं वहां पर जाकर के आक्रमण करके मर जाएगा तो मेरे लोगों को इतना क्रूरता सहना नहीं पड़ेगा। इसका मन में
ये विचार आया है। अब आप देखिए, ये जो साइरस है, ये जो खुसरू है, इसका ससुर था मादियों का राजा दारा। उन दिनों का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, आसपास के लोगों एक दूसरे के साथ शादी विवाह के संबंध में जुड़ते थे। क्यों जुड़ते थे? जब एक देश दूसरा देश में से लड़की ले लेंगे या वहां पर लड़की दे देंगे, दोनों देश के बीच का मित्रता बड़ा मजबूत होंगे। कम से कम एक दूसरे के तो आक्रमण तो नहीं करेंगे, ससुर दामाद को तो नहीं मारेंगे, दामाद ससुर को तो नहीं मारेंगे। ये एक कारण था। और दूसरा एक कारण था कि जब एक राष्ट्र पर कोई हमला करेगा, दूसरा राष्ट्र रिश्तेदार होने की वजह से उसके सपोर्ट में आएंगे। हमारा सुलेमान बहुत बुद्धिमान था, उसको आसपास के लोगों के साथ लड़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? ये हर एक देश से शादी कर रखा था। हर एक देश का राजा सोचते थे, आक्रमण करने के लिए सोचते, दामाद पर हाथ कैसा उठाए। नहीं, सुलेमान से वापस आ जाइए। ओके, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि उस समय के राजाओं के इतिहास, राजाएं कैसे काम करते थे, उसके बारे में आप समझ सके। राइट? अब जब राजा दारा को पता चला साइरस या खुसरू बैबलोन के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, तो वो अपना दामाद से कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ाई में आ जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ाई में आ जाऊंगा। तब खुसरू ने कहा, ससुर जी, पिताजी, हम जानते हैं बैबलोन के साथ लड़ने का ताकत हमें नहीं है, इसलिए मुझे जाने का इजाजत दीजिए। मैं अपने बहादुर योद्धाओं के साथ बैबलोन में जाकर के वहां हम लड़ाई लड़ करके शहीद हो जाएंगे। जब मैं शहीद हो जाएगा तो हमारा देश अनाथ हो जाएंगे, पर जब हमारा देश अनाथ हो जाएगा, आप जीवित रहेंगे और आपका देश बरकरार रहेंगे, तो मेरा देश का भी ख्याल आप रख सकते हैं। आपका देश और मेरा देश, ये दोनों देश का ख्याल आप रख सकते हैं। पर हम दोनों लड़ाई में जाएंगे और हम दोनों वहां पर मारे जाएंगे, क्योंकि बैबलोन के साथ लड़ने के लिए जाने का मतलब है अपना मौत को बुलावा देना। राइट? अपना मौत को बुलावा देना। तो हम दोनों जाकर के मरेंगे, तो हम दोनों का देश अनाथ हो जाएंगे। हमारे बच्चों के साथ, हमारे औरतों के साथ क्रूरता दिखाया जाएगा। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना। पर ससुर जी तो ससुर जी है, दामाद को कैसे अकेले छोड़ सकते हैं? ससुर जी ने बोला, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, पर मुझे मेरा खुफिया तंत्र ने बताया है तू बैबलोन पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि बैबलोन तुझ पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए मैंने पहले से इंतजाम कर दिया। मैंने पहले से इंतजाम कर दिया है। ससुर जी जो है उसके एक्सपीरियंस ज्यादा है। उसने कहा, मेरा खुफिया तंत्र ने मुझे जानकारी दी कि तुम लड़ाई करने के लिए जाते हैं, तो मैंने पहले से ही अपना लोगों को बैबलोन के अंदर प्लान कर दिया है। मैंने अपना लोगों को बैबलोन के अंदर प्लान कर दिया है। अब यह कैसा संभव है? अब खुसरू को एक मन में विचार आया, यह संभव नहीं है। अब आप बैबलोन के बारे में सुनिए। बैबलोन जो नगर है, उस नगर एक बहुत बड़ा किला, उस कैपिटल सिटी में एक बहुत बड़ा किला है। राइट? उसका नाप वगैरह मैं आपको ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं, सिटी कितना विस्तार रूप से है वो सब मैंने नोट नहीं किया, इसलिए नोट नहीं किया। एक इतवार के दिन इतना बड़ा ज़्यादा सटीक बात करने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं उसका एक बात कहना चाहता हूँ कि ये किला करीब 100 फुट ऊंचा है, करीब 100 फुट ऊंचा है, और उसका चौड़ाई
करीब 36 फुट है। 36 फुट चौड़ाई में, 100 फुट ऊंचाई में यह बैबिलोन सिटी के चारों तरफ एक किला बनाया गया है। इसके ऊपर मकाने हैं, इसके ऊपर सड़क है ना। और किसी प्रचारक से मैंने सुना है कि दानियल का घर भी इसके ऊपर था, तभी तो वह यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल करके प्रार्थना कर सकते थे। और इसके ऊपर वॉच टावर्स बने हुए हैं, 24 घंटे जो देखभाल करने वाले पहरेदारी करने वाले लोग, मुस्तैद रहने वाले, ये इतने ऊंचे एक वॉच टावर चारों तरफ बने हुए हैं, इसलिए उसके अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। फिर भी इन पहरुओं को चकमा देते हुए कोई सोचता है कि हम इस 100 फुट पर चढ़ेंगे और 100 फुट यहां से चढ़ करके 100 फुट यहां से उतरेंगे, हम कूद करके अंदर जाएंगे। तो वो मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 100 फुट के किले के उस तरफ एक और दीवार है, एक और किला है, दोनों के बीच में जो खाई है उसमें पानी भर के रखा है। ये पानी में मगरमच्छों को पाल रखा है। यदि कोई 100 फुट ऊंचा इस दीवार पर कूद करके नीचे आ जाएंगे तो वह मगरमच्छों का भोजन वाला बन जाए, इसलिए इतना पुख्ता इंतजाम कर रखा है। और यदि बैबिलोन शहर को देखा जाए, इसका बीच में से ये जो किला है, किला के बीच में बैबिलोन का जो सिटी है, सिटी के बीच में से यूफ्रेटिस नदी बह रही है। तो ये नदी के दोनों किनारे में लोगों का बसावट है, बीच में से नदी बह रही है, चारों तरफ किला है। यह नदी का पानी बीच में इकट्ठा करके रखा गया, काई में इकट्ठा करके रखा है, काई में, और वहां पर मगरमच्छ है और कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जा नहीं सकते। अब आप देख सकते हैं इस नगर, इस किले में जगह जगह पर फाटक है, जगह जगह पर फाटक है। हर दिन हर फाटक नहीं खुलते, सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए किसी दिन किसी फाटक खुलते गए, किसी दिन किसी फाटक खुलते गए। व्यापारी एक जगह से आता गए, यात्री एक जगह से आता गए, वहां के लिए भोजन वस्तु एक जगह से लेकर के आते गए। सब चीजों के लिए एक व्यवस्था है। और इस किले में से, इस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए एक मेन दरवाजा है। वो मेन दरवाजा पीतल का दरवाजा है। वो मेन दरवाजा पीतल का दरवाजा है। वो दरवाजा इतना भारी दरवाजा है, वो आदमी नहीं खोल सकते। वो दरवाजा खोलने के लिए हाथियों की जरूरत पड़ते है। हाथी जब खींचेंगे तभी वो दरवाजा खुल सकता है। इतना ताकतवर एक दरवाजा ये शहर पर प्रवेश करने वाले मेन एंट्रेंस पर है। वो दरवाजा हमेशा खुलेगा नहीं। वो दरवाजा विशेष दिनों में खुलता है, जब राजा बाहर जाना होता है अपना वैभव के साथ, राजा को अंदर आना होता है अपना वैभव के साथ, तब ये फाटक खुलता है। या बैबिलोन का जो देवता है उसके विशेष दिन में ये फाटक खुलता है। नहीं है तो ये फाटक हमेशा बंद रहता है। यदि कोई सोचे ये फाटक को तोड़ करके जाए, वो संभव नहीं है। यदि कोई सोचे बाकी फाटकों को बंद तोड़ करके जाए, वो संभव नहीं है। नदी में से होकर के जाए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि नदी पूरी तरह से भर करके किले से टच होकर के बहने वाली नदी है। वहां का पहरा बहुत ही महत्वपूर्ण है या मजबूत है, यह आप समझ सकते हैं। पर राजा दारा ने क्या किया, उसने यूफ्रेटिस नदी का पानी को अपना देश में से बह करके आ रखा गया यूफ्रेटिस नदी, तो उसको अपने देश में बांध बना करके नदी का पानी को डाइवर्ट कर दिया, तो ये नदी थोड़ा पानी कम हुए।
जहां नदी का पानी कम हुए, बहुत शीघ्र से अपने सिपाहियों को ऊंटों पर, अपने सिपाहियों को गधों पर, बाकी चीजों पर, वहां पर व्यापारी बना करके इसके अंदर भेज रखा है। और दारा खुसरू से कह रहा है, बेटा डरो मत, हम दोनों अपने सेनाओं के साथ जब वहां पर युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे, बाबिलोन के सेना सोचेगा हम बागर से युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, पर तू डरना मत। जैसा कि युद्ध के लिए संदेश दिया जाएगा, तुरगी फूका जाएगा, ललकार हो जाएगा, बागर से भी लड़ाई होंगे, अंदर से भी लड़ाई होंगे। मेरे जो सेना के लोग हैं पहले से ही अस्त्र शस्त्रों के साथ उसके अंदर पहुंच चुके हैं, वो अंदर से लड़ेंगे और हम बाहर से लड़ेंगे, और बाबिलोन को अपना कब्जे में लेना बड़ा आसान है। पर खुसरू साइरस जानता है ये मेरा ससुर जी जितना आसानी से बातों को बोल रहा है, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और वो कहता है मैं एक वीर योद्धा हूं, मैं एक वीर योद्धा हूं। ये पीछे से चिपकर के वार करना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, मैं तो सामने से लड़ करके मरना चाहता हूं। मौत तो निश्चित है, बाबिलोन से तो हम जीत तो नहीं सकते गए, पीठ पीछे से वार करके मरे और इतिहास हमारे बारे में खायर कहे, उससे अच्छा सामने से आकर के लड़ करके मरे, वीर मृत्यु को प्राप्त करे। ये खुसरू का मन का विचार है, साइरस का मन का विचार है। अब इतना पृष्ठभूमि। अब मैं इस पर आने से पहले, दानियल का पुस्तक में आने से पहले मैं एशिया नबी का पुस्तक में जाना चाहता हूं। उसका 45 में आइए। एशिया नबी का पुस्तक राजा खुसरू का जन्म से 200 वर्ष पहले लिखा गया है, या इस घटना से 200 वर्ष पूर्व लिखा गया है। ये पुस्तक लिखने का समय, एशिया नबी का पुस्तक लिखने का समय खुसरू के पिताजी तक जन्म नहीं लिया। खुसरू का पिताजी तक जन्म नहीं लिया, उसका दादा उस वक्त उसके बचपन में था। अब एशिया नबी का पुस्तक 45वां अध्याय का पहला पद को जरा देखिए। यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय ये कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को डुबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किया जाए। बाइबल में जन्म से पहले कुछ लोगों का नाम भविष्यवाणी किया गया। यीशु मसीह का जन्म से पहले जब जिब्राइल फरिश्ता आया, जिब्राइल फरिश्ते ने बोला वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, इसलिए तू उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। यीशु मसीह का जन्म से पहले यीशु मसीह का नाम बताया गया है। कौन सी नाम रखना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म से पहले उसके पिता जकरिया को जब जिब्राइल फरिश्ता आया, उनको बोला है कि तुमको एक बेटा मिलेगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, यूहन्ना रखना। आपको कहानी मालूम होगा, उसका जन्म तक वो गूंगा रहा। उसके बाद लोगों ने उसका भी नाम जकरिया रखना चाहा, जकरिया जूनियर। तब यूहन्ना ने तब जकरिया ने लिख करके दिखाया, इसका नाम यूहन्ना रखना। तब लोग आश्चर्य में पड़ गए, भैया क्या हो गया, तुम्हारा परिवार में किसी का नाम यूहन्ना है ही नहीं, फिर तुम यूहन्ना क्यों रख रहे हो? तब उनका मुंह खुल गया, उन्होंने सारे कहानियां लोगों को बताए, किस प्रकार उन्होंने फरिश्ते को देखा। ये सारे घटनाएं नया नियम में हम पढ़ते हैं, पर पुराना नियम में एक अन्य जाति का राजा जो एक विश्वासी नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करता,
एक अन्य जाति का राजा कुसरू का नाम उसके जन्म से 200 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिया। हालेलुया, आमीन। बाइबल में दो प्रकार के लेख हैं। एक इतिहास है, इतिहास घटना घटने के बाद लिखा है। इतिहास क्या है? घटना घटने के बाद लिखा है। कोई भी लिख सकता है, घटना घटने के बाद इतिहास कोई भी लिख सकता है। पर दूसरा एक लेख है, वो है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी घटना घटने से सालों पहले, घटना घटने से युगों पहले, घटना घटने से पूर्व परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर का दास से लिखे रखे हैं। हालेलुया। यहां पर कुसरू का नाम यशायाह भविष्यद्वक्ता लिख करके रख रहा है कि वो कहता है मेरे अभिषिक्त कुसरू। अभिषिक्त, कोई उसके सामने जाकर के अभिषिक्त सुन के ही लोग विचलित हो जाता है। अभिषिक्त है तो फिर मेरे ऊपर हाथ रखो, मुझे भी अभिषेक है। अभिषिक्त का अर्थ कोई विशेष काम के लिए नियुक्त है। अभिषिक्त का अर्थ क्या है? विशेष काम के लिए नियुक्त। हालेलुया। इसलिए कुसरू को परमेश्वर कहता है ये अपने अभिषिक्त है, यानी कुसरू को मैंने एक विशेष काम के लिए नियुक्त करके रखा है। हालेलुया, आमीन। और कुसरू को परमेश्वर एक और बात कहता है। कुसरू बाद में यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ेगा और वो पढ़ के साइरस यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ करके बोलेगा देखो मेरा नाम परमेश्वर ने अपना पुस्तक में लिख के रखा है, इसलिए स्वर्ग राज्य में पहला स्थान मेरा होगा। तो परमेश्वर ने उसको बोला ज्यादा घमंड करने का जरूरत नहीं है, जरा नीचे पढ़ करके आ जाइए। तीसरा पद और 14 पद में, तीसरा पद और 14 पद में, मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने की मैं इस्राएल की परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे नाम लेकर के बुलाता है। मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि पद 4, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। यदि तू मुझे नहीं जानता, नहीं जानने वालों को भी, परमेश्वर को नहीं जानने वालों को भी परमेश्वर नाम लेकर के पुकारता है। उससे भी परमेश्वर सेवा लेता है। किसी से परमेश्वर सेवा लेने का मतलब स्वर्ग ले जाना नहीं है। हेलो, कुछ लोग ये सोचते हो कि परमेश्वर मुझसे सेवा ले लिया इसलिए मुझे स्वर्ग ले जाएगा। किसी से सेवा लेने का मतलब स्वर्ग ले जाने का नहीं है। किसी का नाम बाइबल में आया इसका मतलब स्वर्ग ले जाना नहीं है। किसी को नाम लेकर के पुकारा इसका मतलब स्वर्ग ले जाना नहीं है। स्वर्ग जाना एक अलग बात है, सेवा करना एक अलग बात है। दुख की बात है कई सेवक वहां नहीं जाएंगे। जिसको आज संसार में सेवक कहते हैं उनमें से कई लोग वहां जाएंगे। सेवा तो बेहतरीन ढंग से किया पर यीशु को ग्रहण नहीं किया। सेवा तो बेहतरीन ढंग से किया पर वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताया। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए वचन के अनुसार जीवन बिताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये बात कलीसिया समझना है ना। तो कई बार हम विचलित तो हो जाता है कि कुसरू के नाम लिया गया तो कुसरू भी स्वर्ग में जाएगा। कुसरू को परमेश्वर बोलता है मेरे लोगों के कारण मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया गया। तेरा योग्यता के वजह से नहीं, तेरा वीरता के वजह से नहीं, तेरा खानदानी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि मेरे लोगों को छुड़ाने के निमित्त। हालेलुया, हालेलुया। आपके निमित्त परमेश्वर राजा महाराजाओं को खड़ा कर सकता है। आपके निमित्त परमेश्वर किसी को भी नाम लेकर के पुकार सकता है। हालेलुया, आमीन। कुसरू का जन्म से 200 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने ये कुसरू को नाम लेकर के पुकारा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। अब सुनी, कुसरू यानी साइरस और दारा अपना सेना के साथ क्या रखा है? यहां पर बैबिलोन पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। जब बैबिलोन में आक्रमण करने के लिए आ रहा है तो यहां का पीतल का दरवाजा
बाकी सभी फाटकें खुले हुए। अंदर जा करके देखा, कोई पहरुआ नहीं, कोई सिपाही नहीं, कोई भी नहीं है। तब खुसरू के साथ आए हुए लोगों ने बोला, यह तो धोखा है। कैसे भी बैबिलोन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को जानकारी मिली है, हम लड़ने के लिए आ रहे हैं। जैसा हम अंदर प्रवेश करेंगे, ये दरवाजा बंद करेगा भैया, फिर तो हमारा हालत बहुत खराब हो जाएंगे, सब मरेंगे और सबको मगरमच्छ खाएंगे, है ना। जो मरेगा तो क्या करेगा, वही उठा करके फेंक देंगे। इसलिए हम पीछे चले जाएं, छिपे। खुसरू ने बोला, मैं एक डरपोक आदमी नहीं, मैं एक वीर योद्धा हूं, मरने के लिए आया, लड़ करके मरेंगे, आओ अंदर चले। परमेश्वर ने क्या बोला खुसरू से 200 वर्ष पूर्व? क्या बोला था? पद दो, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 1 और 2 मिलकर के पढ़ेंगे, तभी आपको मतलब समझेगा। एक का आधे से, चलिए पहले से पढ़ेंगे। देखो, अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय यह कहता है, मैंने उसके दहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जादियों को डुबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं और उसके सामने के फाटक को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किया जाए। फाटक बंद ना किया जाए, राइट। इसका अर्थ क्या हुआ? फाटक बंद नहीं थे, किवाड़ क्या थे? खुले हुए थे। कौन सी किवाड़? पीतल के किवाड़, यानी मेन गेट खुला हुआ है। सुनिए, मेन गेट क्यों खुला हुआ है? अब दानियल के पुस्तक में आइए, दानियल के पुस्तक में आइए। दानियल का पुस्तक है, उसका 5 का 1 फिर से पढ़ेंगे। क्यों मेन गेट खुला है? बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी दावत की और उन हजारों लोगों के सामने दाख मधु पिया। आगे दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखोलों समेत उसमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा और प्रधानों और रानियों और रखेलों समेत उनमें से पीने लगे। वे दाखमधु पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। वहां तक रुक जाइए। हुआ क्या? राजा ने 1000 प्रधानों को बुलाया। अब आप बताइए, कोई वीआईपी जाता है, कितने लोग साथ जाता है? कोई वीआईपी को अभी तक आप अकेले चलते हुए देखा? यहां देश के वीवीआईपीओ को बुला रखा है और वीवीआईपी के साथ वीआईपी, वीआईपी के साथ उनके लोग। तो 1000 वीआईपी के लिए या वीवीआईपी के लिए भोज था, तो उसके साथ कितने 1000 और आए होंगे। इतने लोगों को नगर के अंदर प्रवेश करना है तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? मेन गेट और अन्य फाटकों को खोल दिए। कब खोला? सुबह। पार्टी कब था? रात में, शाम का वक्त है। और जब सब लोग अंदर प्रवेश किए, यह किवाड़ बंद करना था। शाम को अंधेरा होना से पहले यह किवाड़ बंद करना था। फर्क हुआ क्या? राजा सुबह से पी रहा है, रानी भी सुबह से पी रही है, और रानी के साथ जो रखेले हैं वो भी पी रहे हैं। सब लुढ़का पड़ा है, सब सांप बन गए। आए हुए लोग भी पी रहा है,
और जितने बोतलों में थोड़ा थोड़ा भेजे थे सिपाही लोग भी पी रहे, पहरेदार भी पी रहा है। यानी बाबुलोन नगर में सब नशे में पड़े, सब नशे में पड़े। जो पहरेदार और राजा, बाकी लोग फाटक बंद करना भूल गए। वो भूला नहीं, क्योंकि सैकड़ों वर्ष पहले परमेश्वर ने राजा खुसरू के विषय में कहा था, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और फाटकें तेरे सामने खुला मिलेगा, पीतल के दरवाजे को मैं तोड़ डालूंगा, तू आगे चल, क्योंकि तुझे मैंने अभिषेक किया ताकि मेरे लोगों को छुटकारा देना। हालेलुया। ये पुस्तक को मैं इसलिए नहीं मानता यीशु पानी को दाखरस बनाया। ये पुस्तक को मैं इसलिए भी नहीं मानता यीशु ने चंद लोगों को चंगाई दी। ये पुस्तक को मैं इसलिए भी नहीं मानता ये पुस्तक पढ़ने से आशीष आएंगे। ये पुस्तक को मैं इसलिए मानता क्योंकि ये पुस्तक संसार के उत्पत्ति से लेकर के अंत तक के बातों को स्वर्ग के परमेश्वर क्रमानुसार लिख करके रखा है। ऐसे लिखे हुए दूसरा कोई पुस्तक संसार में नहीं है। हालेलुया। कोई ये पुस्तक को फाड़ता है, हम लड़ने नहीं जाते। कोई पुस्तक के विरोध में बोलता है, हम लड़ने नहीं जाते हैं। कोई इस पुस्तक पर आग लगाते हैं, हम लड़ने नहीं जाते हैं। पर हम दूसरों से बोलते हैं, इस पुस्तक लेकर के एक मेज के उस तरफ और इस तरफ बैठ करके चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। आओ हम चर्चा करेंगे। कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। किसी भी विचारधारा का व्यक्ति इस पुस्तक के बारे में चर्चा करना चाहता है, हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे और हम स्थापित कर सकते हैं यह पुस्तक परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इतिहास में घटनाएं घटने से पहले यह पुस्तक में लिखे गया है। यह कोई व्यक्ति कहीं बैठकर, किसी पेड़ के नीचे बैठकर, किसी इमारत के नीचे बैठकर, किसी गुफा में बैठकर मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह पुस्तक, ये पुस्तक परमेश्वर का वचन है। ये पुस्तक में लिखा हुआ बातें ऐसा ही पूरा हुआ है। आगे जो लिखा है वो भी पूरे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये पुस्तक को चमत्कार के कारण मत मानिए, ये पुस्तक परमेश्वर का वचन है, इस कारण मानिए। हालेलुया। जो पुस्तक आप अपने हाथों में लेकर के चल रहा है, ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इसके भविष्यवाणियां पूरा हुआ है, इसके भविष्यवाणियां जो पूरा होना है वो भी पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। दानियेल प्रार्थना कर रहा है, मेरे लोगों का छुटकारा कब मिलेगा। खुसरू लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। यहां पर बेलशस्सर राजा अपने प्रधानों के साथ, रानी के साथ, रखेलियों के साथ, अन्य लोगों के साथ दारू पी करके नशे में पड़ा हुआ है। उस रात खुसरू प्रवेश करने से पहले जब वो फाटक के तरफ अपने सेना का अगुवाई करते हुए आ रहे थे, उस वक्त 5वां पद में क्या लिखा है, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ से कोई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजभवन के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। हालेलुया, हालेलुया। कैंडल लाइट डिनर चल रहा था, ठीक तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीवट के सामने दीवार पर एक हाथ दिखाई दिया, परमेश्वर का हाथ। कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया, परमेश्वर का हाथ दिखाई दिया। वहां कुछ लेख, वहां कुछ लिखने लगा और पढ़ते पढ़ते राजा के कमर ढीली हो गई, जोड़
जोड़ से अलग होने लगे, घुटने घुटने से टकराने लगे, राजा का कंट्रोल सब खत्म, कांपने लगा, डर गए। सारे तांत्रिकों को बुलाया, लक्षण देखने वालों को बुलाया, जादूगरों को बुलाया, कोई भी उस लेख को पढ़ करके उसका अर्थ नहीं बता सका। राजा का घबराहट देखकर राजमाता आ गई। राजमाता कहने लगे, तुम्हारा पापा, तुम्हारे पिता के समय विशिष्ट देवताओं का आत्मा पाए हुए एक व्यक्ति इस देश में है, उसका नाम दानिएल है, उसका नाम दानिएल है। वो दानिएल स्वप्न का अर्थ बताने का वरदान पाया हुआ व्यक्ति है। राजा ने बोला, दानिएल को लेकर के आए। दानिएल को राजा ने बोला, मैं बड़े उपहार देने के लिए तैयार हूं। क्या क्या देने का वायदा किया है दानिएल को, आप उसका 16वां पद में, इसलिए अब तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने का कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। मैं होगा, रानी होंगे, और तीसरा तू ही होगा। है, इतना बड़ा पदवी तुझे देने के लिए मैं तैयार हूं। और दानिएल क्या बोल रहा है, दानिएल क्या बोल रहा है, उसका 17वां पद, दानिएल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरे को दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। राजा, आपका काम तो करूंगा, पर प्रतिफल नहीं चाहिए, इनाम नहीं चाहिए, अधिकार नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी और को दे दीजिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं आपका पैसे के लिए भूखा नहीं हूं, मैं अधिकार के लिए भूखा नहीं हूं। मेरा परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे रखा है, ये सब आप अपने पास रखिए, किसी और को दे दीजिए, पर जो काम के लिए बुलाया काम के लिए पढ़ता हूं। उसके बाद दानिएल एक भाषण कर रहा है, भाषण दे रहा है। वो भाषण ये है, राजा, यदि आपने थोड़ा इतिहास देख लिया होता तो ठीक था। आप राजा तो बने हैं, पर इतिहास का जानकारी नहीं है आपको। आपका पितामह एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेबुकदनेस्सर। नेबुकदनेस्सर बड़े बड़े काम किए, उसके बाद अपना हैंगिंग गार्डन में एक दिन घूम रहा था। उस दिन घमंड किया, उसने कहा, मेरे वैभव से मैंने बैबलोन को बनाया है। उस दिन परमेश्वर के वाणी आगे वो बावला हो गया, नाखून बढ़ने लगे, बाल बढ़ने लगे, 4 पैरों में चलने लगे, घास खाने लगे। 7 वर्ष जंगल में समय बिताया, जंगली जानवरों के साथ समय बिताया, और जिस दिन एक दिन अक्ल आ गया और ऊपर को देखा और कहा, स्वर्ग का परमेश्वर ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, उस दिन राजमहल में वापस आया। आपने गलती की। परमेश्वर का वो बर्तन जो आपका पिता ने परमेश्वर के भवन से लेकर के आए थे, आपका पिता ने उस पर हाथ नहीं लगाए, उसको अच्छे से संभाल के रखा। वो बर्तन यहोवा के लिए समर्पित, वो मदिरा पीने के लिए नहीं है, वो वेश्याओं के हाथों में जाने के लिए नहीं है, वो घटिया पार्टियों में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। परमेश्वर के भवन में जो बर्तन, वो सब आप नशे के लिए इस्तेमाल किए। सिंपल बात यह है, दानियल ने क्या बोला, 24, तब ही ये हाथ एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए हैं। क्या शब्द है? जो शब्द लिखे गए हैं वे ये है, मने मने तक्केल ऊफरसीन। मने मने तक्केल ऊफरसीन, इसका अर्थ क्या है? इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। फरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। जब राजा इतना पढ़ा, इतना समझा, दानियल ने उसको समझाया और दानियल ने उसको खुल्लम खुल्लम स्पष्टता से बताया,
अब समय आ गया है, बाबिलोन साम्राज्य का पतन निश्चित है। मैं इस बात पर हैरान नहीं हुआ, दानियल जो बोला इससे मैं हैरान नहीं हुआ, पर राजा का व्यवहार से मैं हैरान हो गया। राजा का व्यवहार आप देखिए, यदि हमको कोई भविष्यद्वक्ता आकर के जिन्होंने पक्का भविष्यद्वक्ता आकर के हमको तुरंत बोलेगा कि आज रात भैया सारे इंतजाम कर लो, आज रात किसी भी समय पर बुलावा आ सकता है, आप किस चीज के बारे में सोचोगे? अपना बुलावा के बारे में सोचोगे या भविष्यद्वक्ता को इनाम देने के बारे में सोचोगे? अपना बुलावे के बारे में सोचेंगे। या राजा अपना बुलावे के बारे में नहीं सोच रहा है। राजा क्या कर रहा है? 29 में तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और टिटोरियो ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। चलो, तुमने अपना काम किया, भले मेरे विरुद्ध में भविष्यवाणी हो गया हो, पर मैं अपना वायदे का पक्का हूं, इनाम ले लो। दानियल का क्रेडिबिलिटी, दानियल का विश्वास योग्यता, दानियल का सेवकाई किसी को भी घुटने टिकाने के लिए काफी था। कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा एक सेवकाई का मालिक था दानियल। और अगला पद में लिखा है, 30वां पद में, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। आगे, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। कोई लड़ाई लड़ना नहीं पड़ा, सब लुढ़के पड़े थे। आराम से खुसरू, दारा और उसके सेना इसके अंदर आ गए। बेलशस्सर राजा को मार दिए और राजगद्दी को हत्या लिए और बाबिलोन का साम्राज्य उस दिन पतन हो गया। उसके बाद वो राज्य माना गया मादियों और फारसियों का राज्य। खुसरू बड़ा बुद्धिमान था, स्वयं राजा नहीं बना। बाबिलोन पर आक्रमण करने का योजना किसका था? किसका था? खुसरू का था, साइरस का। मदद किसने किए? दारा ने किए। पर राजा बनने का बारी आया, अब चुनाव चल रहा है, मंत्री बनने का बारी आएगा तब पड़े। कोई भी पार्टी हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए आएगा तो टांग खींचना, मंत्री बनने के लिए टांग खींचना, मुख्यमंत्री बनने के लिए टांग खींचना, पार्टी छोड़ के इधर से उधर जाना, बार्गेनिंग, ये सब। पर खुसरू बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा ये 62 वर्ष का है, बुढ़ा अब कितना समय जीवन बिताएगा, आप ही राजा बनो जी, पिताजी आप ही राजा बनो, मेरा तो भारी आएगा, मेरा तो भारी आएगा। दारा राजा बना और खुसरू इंतजार करते गए। थोड़े समय के बाद राजा दारा पर्दे के पीछे चला गया, खुसरू राजा बना। जब खुसरू को सारे अधिकार आया, खुसरू ने सबसे पहले जो काम किया वो ये था, यहूदियों को अपना देश में से वापस जाने का हुक्म दिया। उसका कारण ये बता रहा है, जब सब लोग नशे में थे, कुछ यहूदी रब्बी इस बात का प्रतीति कर रहे थे, क्योंकि वो यशायाह नबी का पुस्तक उनके पास थे, खुसरू या साइरस नाम के एक राजा आएगा, वो हमारा बंधुआई से हमें छुड़ाएगा। और लिटरली जब राजा साइरस बाबिलोन के अंदर प्रवेश किए, ये यहूदी रब्बियों ने जाकर के उनसे भेंट की, उनका अभिवादन किया और उन्होंने पूछा आप लोग कौन हैं? यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पहरेदार नहीं, कोई सिपाही नहीं, कोई मनुष्य नहीं, सब राजा के भोजनशाला में टुल होके पड़ा। आप लोग कौन हैं?
उन्होंने बोला हम यहूदी रब्बी, हमारे पुस्तक में तुम्हारे बारे में, तुम्हारे जन्म से 200 वर्ष पूर्व हमारे धर्म ग्रंथ में तुम्हारे बारे में लिखा है, इतने साल हम तुम्हारे इंतजार में हैं, तू आएगा हमें छुटकारा मिलेगा। जब राजा खुसरू पावर में आया, वो इजराइलियों को वापस जाने का आदेश देती। तब जरुब्बाबेल आकर मंदिर बनाए, तब यस्रा आकर के आराधना की पुनर्स्थापना की, तब नहम्याह आकर के शहरपना का पुनर्निर्माण किया, जिसके बारे में आने वाला समय में थोड़ा थोड़ा सा हम सीखेंगे। मेरे प्यारो, भविष्यवाणी ओ कभी हालेलुया पूरा हुए बिना व्यर्थ में नहीं जाता है। आपके बारे में भविष्यवाणी हुई, कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी हुई, देश के बारे में भविष्यवाणी हुई, ये भविष्यवाणियां पूरा हो जाएंगे, चाहे 100 साल लगे, चाहे 200 साल लगे, चाहे 250 साल लगे, चाहे 500 साल लगे, उस पर उसको थामे रखिए। इस वचन में जो लिखा है वो सब पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। आज का संदेश इस बाइबल से और प्यार करने में आपको मदद करेंगे, इस बाइबल को और पढ़ने में आपको मदद करेंगे, इस बाइबल को हालेलुया सीने से लगाने में और आपको मदद करेंगे। परमेश्वर सबों को आशीष दे, आंखों को बंद करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देता है आज का दिन के लिए। ये वचन प्रभु जी कुछ इतिहास है, कुछ प्रभु जी हालेलुया बातें हैं पिता परमेश्वर जो बाइबल के बाहर के हैं, वहीं से हमें सहारा लेना पड़ा। लेकिन प्रभु जी आज दानियल का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और प्रभु यशायाह नबी का पुस्तक 45वां अध्याय से इतिहास में आपने पिछले दिनों में कैसे कार्य की, यहूदियों को कैसे छुटकारा दिया, वो सीखने का मौका हमें मिला है। प्रभु हमारे बारे में जो भविष्यवाणियां हुई, हमारे कलीसिया के बारे में, हमारे देश के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं, तेरे वचन में जो लिखा हुआ है वो सब पूरे हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। उसके लिए वाच करते रहने में हमारी सहायता करे। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे, ये वचन लोगों के दिलों में कार्य करे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।